28/9/2008 या 29/9/2008 जो सबसे भारत सरकार के डार्केस्ट हिस्ट्री है. वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी ऑफिसर्स, army intelligence officer had to suffer, and still what he has paid we cannot even imagine. हम इसका परिकल्पना नहीं कर सकते. बच्चों इसको स्कूल में जाते हुए टेररिस्ट के बच्चे बोला जाए जिस आदमी जो सबसे बड़ा देशभक्त, मुझसे भी बड़ा, आपसे भी बड़ा, सबसे बड़ा देशभक्त, जो माइन करके खान में से जिसे निकालते हैं उस तरीके से इंटेलिजेंस निकालता था, उस आदमी के साथ ये हुआ. क्यों? ये उनकी एजेंडा को सूट नहीं कर रहा था. तत्कालीन सरकार की एजेंडा को सूट नहीं कर रहा था कि आईएसआई के साथ जो फिक्स्ड मैचेस खेल रहे थे उसको सूट नहीं कर रहा था, वो एक्सपोज हो जाता. इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, हिजबुल इंडियन मुजाहिदीन को स्कूप करके लाने वाला, ये सब इन्हीं के पार्टी पार्टनर्स थे. तो उस आदमी के साथ हुआ. साध्वी के साथ जो हुआ, शी इज़ नाउ क्रिपल्ड. एक आंख शायद चली गई और काफ़ी कई अंगों में उनका प्रॉब्लम हो गया, इतना मारा. और भी मेजर उपाध्याय और भी कई लोग थे, सफ़र किया. यार ये तो उस सरकार को तुम वापस लाओगे किस तरह? उस सरकार को तो बैन कर देना चाहिए कि एंटी नेशनल पार्टी के. मैंने एक वैसे पिटिशन एक बार डाली थी कि भारत कांग्रेस शुड बी बैंड एज ए पार्टी, एज ए यूएपी, डिक्लेयर्ड यूएपी ऑर्गेनाइजेशन. इतना कर रहे हैं और टेररिस्ट को छोड़ रहे हो. समझौता ब्लास्ट में 14 दिन के अंदर रियल परपेट्रेटर्स वेंट टू पाकिस्तान. मक्का मस्जिद में भी ऐसे ही हुआ और हर चीज़ में ऐसे ही हुआ. तो ये क्या कर रहे हैं? 26/11 में भी क्या निकाल ही देते. वो एक तुकाराम ओंबले नहीं होता तो निकल ही गए थे सब. उसके बाद देखिए, जब मैंने कहा था कि मेरे को कि उससे पहले एक नरेशन चेंज हुई थी. पहला नरेशन चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट पढ़िए 2008-11 दिसंबर को लोकसभा में. वी हैड आवर इंडियन नेवी हैड साइटेड दी पाकिस्तानी ट्रॉलर in Pakistani waters, and afterwards, since no further intelligence was there, they abandoned the silver. ये स्टेटमेंट है लोकसभा वेबसाइट में. कोई भी सुरक्षा एजेंसी हॉस्टाइल चीज को अबैंडन नहीं करती एक बार साइट में आ जाए तो. इंटेलिजेंस की वेट नहीं करती जब तक कोई ऊपर टॉप पावर ने उनको डायरेक्शन दिया हो. मैं इसलिए ये संदर्भ बोल रहा हूं, उसी के सिंक्रोनाइज करते हुए पीछे पृथ्वीराज चौहान जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था. और क्योंकि ये टॉप लेवल ऑफिस से ही आ सकता तो पीएमओ से आगे और डिफेंस मिनिस्ट्री से आगे. और उन दिनों वो एमओएस पीएमओ थे. मैं कुछ वैसे आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कहता हूँ कि बिंदुओं को जोड़ो.